Hello, class 11. Okay, so we were discussing the important question and answers, long question and answers of As You Like It. Today we'll be starting with from question number 16. हम लोगों ने question number 15 तक किया है previous video में. Question number 16 से we'll be starting today. Okay, the first question is, what did Orlando feel about Ganymede? What did Ganymede tell him about the strange lover? Orlando जो है वो जब Ganymede से मिलता है तो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है वो उसके लिए. एंड गैनीमेड जो है, व्हाट डज ही टेल हिम अबाउट द स्ट्रेंज लवर के बारे में गैनीमेड क्या बताता है उसको. गैनीमेड ऑब्वियसली इज इन डिस्गाइज, रोजलिन इज इन डिस्गाइज ऑफ गैनीमेड. सो रोजलिन जो रहती है इन डिस्गाइज ऑफ गैनीमेड, वो क्या बताती है स्ट्रेंज लवर के बारे में ऑर्लैंडो को. एक्चुअली शी डजंट रिवील हर ट्रू आइडेंटिटी टू ऑर्लैंडो इनिशियली, पहले नहीं बताती है वो कौन है. तो गैनीमेड बनकर ही वो मिलती है ऑर्लैंडो से. वो क्या बताती है स्ट्रेंज लवर के बारे में उसको. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ऑर्लैंडो डिड नॉट नो दैट गैनीमेड वाज एक्चुअली रोजलिन इन डिस्गाइज. ऑर्लैंडो को नहीं पता रहती है ये बात कि एक्चुअली में वो रोजलिन ही है. ही वॉज प्लीज्ड विद गैनीमेड्स ग्रेसफुल एटीट्यूड. He was impressed by Ganymede's graceful attitude, obviously. He thought he saw a reflection of Rosalind and Ganymede, although Ganymede did not display any ladylike quality. हालांकि कहीं किसी भी तरीके से रोजलिन डिड नॉट डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ लेडी लाइक क्वालिटी, किसी भी तरीके का लेडी लाइक क्वालिटी वो प्रेजेंट नहीं किया था उसने ऑर्लैंडो के सामने. मगर फिर भी कहीं ना कहीं ऑर्लैंडो को रोजलिन की रिफ्लेक्शन उसमें नजर आ रही थी गैनीमेड में. सो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय गैनीमेड. Ganymede appeared to be very forward in attitude and spoke with archness and humor. Ganymede जो था, he was हर चीज़ में मजाक करना ऑर्लैंडो के साथ. एंड एक शार्पनेस थी उसमें. Ganymede जो कैरेक्टर इसमें है, ऑब्वियसली रोजलिन जो है, जब वो Ganymede का डिस्गाइज लेती है तो एक शार्पनेस थी उसमें और ह्यूमर बहुत अच्छे से वो प्ले कर रही थी ऑर्लैंडो के साथ. सो दिस वॉज कन्फ्यूजिंग ऑर्लैंडो, लेकिन उसको शक नहीं हो रहा था किसी भी तरीके से दैट गैनीमेड ही असल में रोजलिन है. गैनीमेड टोल्ड ऑर्लैंडो अबाउट अ सर्टेन लवर हु वांटेड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड कार्व्ड द ट्रीज विद द नेम ऑफ रोजलिन. गैनीमेड ने ऑर्लैंडो को एक और बात बताई, हालांकि उसे पता रहती है कि ये बात ऑर्लैंडो ऑलरेडी जानता है. गैनीमेड ये बात बोलती है ऑर्लैंडो को कि कोई एक लवर है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जो हर ट्रीज में और हर तरफ स्टोन्स में रोजलिन का नाम जो है वो कार्व कर रहा है, तराश रहा है उसमें. ठीक है. Ganymede said that this lover hung odes upon hawthorns and elegies on brambles praising Rosalind. हर तरफ रोजलिन की तारीफ में वो लवर जो है एलिजीज लिख रहा है, लॉन्ग पोएम्स जैसे शायरी होती है उस तरीके का. रोजलिन की तारीफ में हर तरफ लिखे जा रहा है वो लवर जो है, वो स्ट्रेंज लवर जो है. एंड एक्सप्रेस्ड डिजायर टू मीट हिम एंड काउंसिल हिम टू क्योर हिम ऑफ हिज लव. गैनीमेड सेज, वो ऑर्लैंडो को ये बात गैनीमेड बोलता है दैट अगर उसकी मुलाकात होती है उस स्ट्रेंज लवर से, देन गैनीमेड विल ट्राई टू क्योर हिम ऑफ हिज लव. ठीक है, वो मिलकर काउंसिल करना चाहेगा उस लवर का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. हाउ डिड ऑर्लैंडो सेव हिज ब्रदर? What was Oliver's reaction? Now, Orlando जब एक बार अपनी यूजुअल रूटीन के तरह से वो कॉटेज जा रहा होता है, तो वो कुछ देखता है जंगल में. ठीक है. ये देखता है कि ऑलिवर जो है ही इज़ इन ट्रबल. ठीक है, ट्रबल सिर्फ नहीं, एक्चुअली जान पर आई होती है उसकी. एक लायनेस रहती है छिपी हुई बुशेस में अटैक करने के लिए उस पर, और एक स्नेक भी ट्विस्ट किया हुआ रहता है उसके नेक में. तो इस कंडीशन में ऑर्लैंडो जो रहता है, हाउ डज ही सेव हिज ब्रदर, कैसे सेव करता है वो अपने ब्रदर को, कैसे उसकी जान बचाता है, एंड ऑलिवर की रिएक्शन क्या रहती है ये देखकर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ऑर्लैंडो वॉज मूव्ड बाय ब्रदरली अफेक्शन इन सीइंग ऑलिवर इन मॉर्टल डेंजर. ऑलिवर
को जान का खतरा रहता है उस वक्त, ये देखकर ऑर्लैंडो का जो ब्रदरली अफेक्शन रहता है ये लाइक जाग जाता है उसका उस वक्त, ठीक है। वो सारी पिछली बातें जो रहती है सारी भूल जाता है ऑर्लैंडो उस वक्त। हिज फुटस्टेप्स हैड ऑलरेडी मेड द स्नेक ग्लाइड अवे, उसकी आहट सुनकर स्नेक जो है वो पहले से वहां से चला जाता है। ही अटैक्ड द लायनस एंड स्लीव हर, इन दिस वे ही सेव्ड ऑलिवर्स लाइफ, लायनस के ऊपर अटैक करके लायनस को भी वो काट देता है, स्लीव कर देता है। एंड इस तरीके से वो ऑलिवर की जान बचाता है। Oliver saw that his brother had risked his life to save him from the lioness. He felt ashamed of his cruel treatment of Orlando. जब ऑलिवर देखता है कि उसके भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई है, तो वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसने किस तरीके से ट्रीट किया है ऑर्लैंडो को पहले। Although he had come to the forest to harm Orlando, he now repented and sought forgiveness. भले ही वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आता है लाइक ऑर्लैंडो की जान लेने के लिए, लाइक उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो ये सब देखकर ऑलिवर को पछतावा होता है, ठीक है। पछतावा, रिपेंट करता है वो और माफी मांगता है अपने भाई से। He was now full of love and gratitude for Orlando, who also in turn embraced him affectionately. Now he expresses love and gratitude towards Orlando. ऑर्लैंडो को अपना लाइक एक्चुअली वो ये बात जताता है, दिखाता है कि लाइक उसको पछतावा है अपनी किए पर और उससे माफ़ी मांगता है। तो ये प्यार और ग्रैटिट्यूड देखकर ऑर्लैंडो भी लाइक वेरी सून ही ऑल्सो मेल्स एंड उसको प्यार से गले लगाकर पिछली हर बात भूल जाता है ऑर्लैंडो भी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18. What seemingly wonderful event did Ganymede promise to perform? How according to Ganymede would that be made possible? Ganymede ने कुछ promise किया था ऑर्लैंडो से। वो किस चीज़ की promise लाइक किस चीज़ का promise करती है वो? How according to Ganymede would that be made possible? Ganymede उसको किस तरीके से possibility में turn करना चाहती है, लाइक कैसे बोलती है कि ये चीज़ जो है वो possible होगा। The answer to this question is, Ganymede said to Orlando that Orlando could have his wish of marrying Rosalind the next morning because he could try to make Rosalind appear in her own person, ready to marry Orlando. Now, Orlando जब ये बात बताता है Ganymede को about Oliver and Celia कि Oliver जो है he's getting married to Celia the next morning, तो वो अपनी ख्वाहिश भी जाहिर करता है Ganymede के सामने कि काश मेरे सामने भी रोजलिन होती तो मैं भी नेक्स्ट मॉर्निंग उससे शादी कर लेता। ये बात सुनकर Ganymede उसको ये बात लाइक बोलता है दैट अगर वो ये विश करता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके सामने जरूर रोजलिन इन पर्सन आ जाएगी, लाइक उसको उसके सामने होगी, उसे शादी करने को तैयार। Ganymede said that he could realize Orlando's desire by the help of magic, which she said she had learned from her uncle who was a magician. Now, Ganymede also says that वो ये चीज़ पॉसिबल कर सकती है बिकॉज उसको एक मैजिक पता है जो उसने अपने अंकल से सीखा है। उसके अंकल एक मैजिशियन रहते हैं तो उसने ये मैजिक अपने अंकल से सीखा है। ऑर्लैंडो की जो ख्वाहिश है उसको लाइक शी विल हेल्प हिम आउट, एक्चुअली Ganymede जो है शी विल हेल्प हिम आउट कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसको रोजलिन उसके सामने होगी, उससे शादी करने को तैयार। वो ये बात बोलती है, लाइक Ganymede जो है वो ये बात ऑर्लैंडो से शेयर करता है, बोलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19. When and how did Ganymede make Rosalind appear? Now Ganymede जो कैरेक्टर है एक्चुअली Rosalind in disguise of Ganymede, ठीक है। ये जो डिस्गाइज है ये हटाकर रोजलिन खुद को सबके सामने कब और कैसे जाहिर करने वाली थी, ठीक है। The answer to this question is, Ganymede came up to the good Duke and asked him whether he would give his consent to Rosalind's marriage with Orlando. सबसे पहले Ganymede goes up to the good Duke, मतलब अपने फादर के पास जाकर वो ये बात पूछती है कि अगर वो रजामंद है या नहीं ऑर्लैंडो के साथ रोजलिन की शादी को लेकर, लाइक रोजलिन की शादी वो ऑर्लैंडो के साथ रजामंदी देते हैं कि नहीं उस बात को। द ड्यूक गिव हिज कंसेंट होल हार्टेडली। ड्यूक वॉज ऑब्वियसली वेरी मच इम्प्रेस्ड लाइक बाय ऑर्लैंडो, बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे वो, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी दी। देन Ganymede went up to Orlando and asked
if he was ready to marry Rosalind and he gave his consent to. इसके बाद गैनीमेड जो है वो ऑर्लैंडो के पास जाती है और उससे उसकी रजामंदी मांगती है कि वो रेडी है यानी रोजलिन से शादी करने के लिए. तो ऑब्वियसली ही ऑल्सो गिव्स हिज कंसेंट, वो भी अपनी रजामंदी दे देता है. गेटिंग द कंसेंट ऑफ बोथ फादर एंड ग्रूम, फादर से भी कंसेंट मिल जाता है, ग्रूम से भी कंसेंट मिल जाता है. Ganymede went out with Aliena and threw off her male garments. Ganymede एलियना को लेकर बाहर जाती है, ठीक है, और जाकर जो मेल अटायर रहता है उन लोगों का, जो डिस्गाइज में रहते हैं वो लोग मेल अटायर में, दे रिमूव दैट. एलियना अपना अटायर रिमूव करती है और गैनीमेड अपना अटायर रिमूव करके वापस रोजलिन में ट्रांसफॉर्म होती है वो, ठीक है, और एलियना जो है वो सीलिया में ट्रांसफॉर्म होकर सबके सामने आते हैं दोनों. शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रोजलिन एंड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द सरप्राइज्ड पीपल. सीलिया बनकर और रोजलिन बनकर सबके सामने आते हैं वो लोग. एंड ऑब्वियसली एवरीबडी ओवर देयर इज सरप्राइज्ड. वो लोग सोचते हैं कि मतलब ये कैसे हो गया, ठीक है. सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड वहां पे ऑर्लैंडो रहता है रोजलिन को देखकर. Okay, the next question, and this is the last question, ठीक है, of this chapter. What did the messenger inform? Messenger जो है लास्ट में जो डबल वेडिंग के बाद एक मैसेंजर आता है, वो कौन सी खबर लेकर आता है, क्या खबर देता है उनको आकर. एक्चुअली डबल वेडिंग के बाद सब इतना खुश रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ दे हैव अ रिकन्सिलिएशन. They are very happy that they are all together. The good Duke जो है वो भी बहुत खुश होते हैं कि उनको फाइनली रोजलिन मिल गई, और रोजलिन भी खुश होती है कि वो अपने फादर के साथ भी है. सीलिया इज हैप्पी दैट रोजलिन इज हैप्पी. सीलिया रोजलिन की खुशी देखकर बहुत खुश होती है. सो इस मौके पर एक और गुड न्यूज आता है उन लोगों के पास. वो मैसेंजर जो लेकर आता है वो कौन सी खबर होती है? The answer to this question is, an unexpected messenger arrived to inform that the dukedom was restored to the good duke. Now this messenger is very कोई possibility नहीं रहती है कि वो आएगा, ना ही कोई expect कर रहा होता है. बहुत unexpectedly वो आता है messenger और ये inform करता है आकर कि जो good duke है, मतलब जो lawful duke हैं, रोजलिन के father जो हैं, उनको उनका dukedom वापस दिया जा रहा है, ठीक है, वापस दे दिया गया है. This was made possible by a strange incident. एक बहुत अजीब सी इंसिडेंट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, ठीक है. और वो कौन सा इंसिडेंट होता है? ड्यूक फ्रेडरिक हैड बीन फ्यूरियस एट सीलियाज एस्केप. ड्यूक फ्रेडरिक जो थे, ही वाज वो सीलिया के पैलेस से चले जाने के बाद ऐसे ही बहुत गुस्सा थे. ही हैड हर्ड अबाउट गुड ड्यूक्स पॉपुलैरिटी. और फिर दूसरी बात ये कि वो जो अपने भाई के बारे में, जो गुड ड्यूक जो थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये भी चीज सुन रहे थे. सो ही वॉज वेरी फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्सा थे वो. ही हैड डिसाइडेड टू अटैक द गुड ड्यूक विद लार्ज मिलिट्री फोर्स. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो एक बहुत बड़ी सी फोर्स लेकर जाकर अपने भाई के ऊपर अटैक करेंगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. हाउएवर, जस्ट एज ही एंटर्ड द बॉर्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट एंटर किया वैसे क्या हुआ था, ही केम अक्रॉस अ हर्मिट हु ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम विकेडनेस टू पायटी. उस हर्मिट एज आई हैव टोल्ड यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग इन द चैप्टर, मैंने तुम लोगों को बताया था, हर्मिट इज अ पर्सन जो अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज छोड़कर एक सिंपल सी जगह में रहता है, सिंपल खाता है, सिंपल पहनावा उसका सब कुछ रहता है. एंड दैट पर्सन हर्मिट जो होता है वो बहुत रिलीजियस होता है, ठीक है. तो वैसे ही एक इंसान से ड्यूक फ्रेडरिक की मुलाकात हो जाती है जो उसको तब्दील कर देता है, उसको बदल देता है विकेडनेस से एक पायसनेस की तरफ, ठीक है, अच्छा इंसान बना देता है, एक रिलीजियस पर्सन बना देता है वो हर्मिट फ्रेडरिक को. सो फ्रेडरिक डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अ रिलीजियस हाउस, ठीक है. फ्रेडरिक क्या डिसाइड करता है कि वो एक रिलीजियस हाउस में अपनी जिंदगी, जो उसकी बची हुई जिंदगी है वहां पे वो स्पेंड करेगा, एंड गिव बैक द ड्यूकडम टू हिज ब्रदर. जो लॉफुल ड्यूक हैं यानी उसके जो ब्रदर जो रहते हैं वो उनको उनकी ड्यूकडम वापस कर देगा. ये चीज फ्रेडरिक डिसाइड करता है हर्मिट से मिलने के बाद, जब वो चेंज हो जाता है, तब्दीली आ जाती है उसके अंदर, ठीक है. ऑलराइट, क्लास 11,
वी हैड कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं मैंने, जितना पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर्स था इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जो आज क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, आई बी पोस्टिंग द इमेजेस ऑफ दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स. प्लीज डू राइट देम इन योर कॉपीज एंड जितना भी एक्सप्लेन किया है मैंने पहले से, जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड और भी क्वेश्चंस अगर तुम लोगों को इस चैप्टर से मिलता है या लाइक तुम लोग बाद में मैं देती हूँ, तो अपने से लाइक आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करना है इसका. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू.